मुआशी बहरान से निकलने के लिए हुकूमती पॉलिसीज को एक और बड़ी कामयाबी मिली है और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स मिलने के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बड़ा बेल आउट पैकेज मिल गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर देगा, लेकिन इस पैकेज के बाद ये सवाल फिर उठ रहा है कि पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद पाकिस्तान को चीन से भी कोई बड़ा पैकेज मिल सकता है। वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं कि चीन से पैकेज मिल रहा है, मगर वो इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। चीन नहीं चाहता कि उसकी तफसीलात बताई जाएं। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ये बात नहीं बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि हम IMF के पास जाएं। अभी तक इस बात का हतमी फैसला नहीं हुआ है। वज़ीर ख़जाना सद उमर कह चुके हैं कि अदायगियों का तवाज़ुन का जो बहरान था वो ख़त्म हो चुका है। मसाइल को दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैकेज और हुकूमती इक़दामात से हल कर लिया है, मगर फौरी बहरान की उन्होंने बात की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर्स जमा कराने का ऐलान किया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट भी किया और कहा कि आजमाइश की घड़ी में निहायत फराख दिली से पाकिस्तान का साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का मशकूर हूँ। ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इस वक्त माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है IMF के हवाले से अभी तक गैर यकीनी है, मगर ये 3 अरब डॉलर आना सऊदी अरब की तरफ से, पहले डेफर्ड पेमेंट ऑयल की, फिर 3 अरब डॉलर और ये 3 अरब डॉलर चाइना का भी ज़ाहिर पता नहीं है, तो ये आप समझते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? कुछ हद तक बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था या ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया था, उसमें कुछ हद तक ज़रूर कमी आएगी। और जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी बातें हुई थी 3 ज़राए से पैसे आने की, सऊदी अरब से, चाइना से, UAE से, मगर फिर बज़ाहिर लग रहा था कि सऊदी अरेबिया के अलावा शायद पैसे या तो नहीं आ रहे या इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रिए आ रहे हैं जिसमें टाइम लग सकता है। तो इस तनाजुर में देखें तो ये एक बहुत अच्छी ख़बर है और टाइमली ख़बर है। और अगर ये पैसे अगले 8-10 रोज़ में आ जाते हैं तो वो प्रेशर जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स पे आना था दिसंबर की या क्वार्टर एंड की डेट रीपेमेंट की वजह से, शायद वो अब नज़र ना आए। मगर अभी खजाना के बयान से लगता है कि उन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ है IMF के पास जाने या ना जाने को। तो अब ज़रूरत है IMF के पास जाने की या नहीं है? क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि सारे इकदामात हम खुद कर रहे हैं, IMF की वजह से नहीं कर रहे हैं। जितनी भी हम मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं, कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हुकूमत तो बिल्कुल इसको ऑप्शन ही लेके चल रही है, मगर मेरे ख्याल से ऑप्शन होना नहीं चाहिए। इसको अवेल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि 20 से 25 बिलियन का ग्रॉस फाइनेंसिंग गैप है और 10 से 12 बिलियन का नेट है। अगर हम अज्यूम करें कि पिछले साल के जो हम डेट रीपेमेंट कर रहे हैं वो हमें मिल जाएँ। IMF की के जो स्टैम्प की वजह से दुनिया भर के जो दूसरी बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं वो भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है माजी में कि हुकूमतें जो हैं IMF के जाने के बाद जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो शायद नहीं कर पाती और काफ़ी स्लिपेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट है और फिस्कल अकाउंट है वो बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब कह रहे थे भी IMF के पास जाना चाहिए।